आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए और यहीं से उन्होंने 4 राज्यों और 5 बड़े शहरों की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। यहां की जनता के लिए कई सौगातें देकर गए, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास रहा। आज पीएम मोदी ने जहां छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार को जमकर घेरा। सड़क, पेट्रोलियम और दूसरे विभागों से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना की। इसके अलावा पीएम ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को सीधी मदद दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यह भी मौजूद रहे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। भारत सरकार ने यहाँ करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की मॉडल बन गई है और कांग्रेस का पंजा छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देगा। छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है। पीएम ने कहा कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो मोदी भ्रष्टाचार की कार्रवाई की गारंटी है। यहाँ की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। चुनाव नजदीक है, जाहिर है पीएम मोदी ने सौगातों से जहां यहां की जनता को लुभाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर हमला बोलकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। तो चुनावी साल में ये दौरे सहज होने के साथ साथ बहुत ही आने वाले वक्त को लेकर साधने वाले भी हैं। प्रधानमंत्री के मिशन छत्तीसगढ़ को डिकोड करने की बारी है। दिन भर इस पर कई डिबेट तो हुई, लेकिन अब डिकोड करते हैं कि दरअसल इनमें क्या खास रहा। पीएम मोदी के रायपुर प्रवास को आप 2 हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा विकास और सौगातों वाला, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंच साझा करते हुए पीएम ने प्रदेश में 7,600 करोड़ की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन किया। मंच से मैसेज दिया कि केंद्र सरकार विकास के लिए राज्य की भूपेश सरकार के साथ खड़ी है, ज्यादा दे रही। दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री ने विशुद्ध तौर पर कांग्रेस और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा, घेरा। पीएम मोदी ने सबसे पहला वार किया किसान और धान पर। कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 80% धान केंद्र खरीद रहा है। 1,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा किसानों को केंद्र दे रहा है। दूसरा बड़ा हमला बोला छत्तीसगढ़ मॉडल पर। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़िया मॉडल को करप्शन और कुशासन का मॉडल घोषित किया है। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार का एटीएम बताकर कटाक्ष भी किया है। तीसरा बड़ा वार किया कांग्रेस की गारंटी वाली स्कीम्स पर, जो फॉर्मूला यहां कर्नाटक में काम कर रहा था। कांग्रेस सिर्फ करप्शन की गारंटी है, मोदी गारंटी है करप्शन पर एक्शन की, कहकर अपनी बात दोहराई जो भोपाल में की। प्रदेश कांग्रेस प्रभु श्री राम को भांचाराम कहकर बीजेपी से बढ़त लेने की कोशिश करती है। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने आस्था से जुड़े गंगा जी की झूठी कसम के मुद्दे को उठाया और एक पंथ दो काज किए। चौथा बड़ा वार कांग्रेस के गले की फांस बने शराबबंदी के वायदे पर ही किया। मोदी ने कहा कि यहां ऐसा शराब घोटाला हुआ जिसका पैसा दिल्ली तक गया। इस बहाने मोदी जी ने गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी के कोर में करप्शन की बात कहकर निशाना साधा। केंद्र से आने वाला पैसा, राज्य में अधूरे केंद्रीय प्रोजेक्ट, विपक्षी एकता समेत हर उस मुद्दे पर चोट की जिससे कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं। वार तो अनेक थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी इस पर करारा जवाब देने की कोशिश की। 2 बड़े मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान के मुद्दे पर पीएम भी झूठ बोलकर चले गए। कटाक्ष किया, अगर केंद्र सरकार इतना ही दे रही है तो मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धान के बदले किसान को 1,000 से 1,200 रुपए तक क्यों मिलते हैं। गंगा जी की कसम पर कहा प्रदेश की जनता उनके सामने कसम खाई थी, वो जानती है कि वो कसम किसान कर्ज माफी के लिए थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने सभा में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिशा दी है कि राज्य में उन्हें किस अंदाज में सबसे दमदार चेहरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का सामना करना है। असर दिखने तो लगा है, पर कहां तक जाएगा और कितना असर दिला पाएगा बीजेपी को वोट के तौर पर, यह देखना होगा।